विश्व शांति हेतु संस्थापित केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर खंडवा मध्य प्रदेश के अंतर्गत संचालित उपकेंद्र बाबा की बगिया बरहाट गोसाई बाबा के नाम से जो जाना जाता है, साप्ताहिक सत्संग यहाँ होता है। साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित सभी अभिन्नात्मक रूप सज्जनगण मां शक्ति के रूप में उपस्थित सब देवियों को एवं केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर खंडवा मध्य प्रदेश के वर्तमान संचालक नाना स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में सादर नमन करते हुए हम लोगों का अभी सर्वानुरूप का जो सूक्ष्म असूक्ष्म एवं विस्तृत जो निरूपण था वो पूरा हो चुका है। अब अपन मनन के लिए गीता रूपी जो शास्त्र है भगवान श्री कृष्ण द्वारा चमत्कार के हुए उनके स्वयं मुखारबिंदु से जो उनके अंतःकरण में जो प्रणीत था वह अर्जुन के सामने उस समय प्रस्तुत किया जिस समय दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी और जहां पर मारकाट की हुंकार भरी जा रही हो और जोर जोर से युद्ध की ध्वनि सुनाई दे रही हो, ऐसे बीतावस्था में अभी तक यह दिव्य चक्षु का ज्ञान परमात्मा दर्शन अभी तक किसी को न साध्य हुआ था, अब भी नहीं हो सकता और आगे भी होना मुश्किल है। ऐसी भीषण अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिव्य ज्ञान दिया वह महाभारत में वर्णित है। उसी में से 700 श्लोक निकाल करके गीता रूपी शास्त्र की रचना जिनका नाम भागवत में भगवान व्यास के नाम से जाना जाता है, उन व्यास जी ने की श्रीमद् भगवद गीता आज विश्व का अद्वितीय ग्रंथ है। उसके समान संपूर्ण विश्व में दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है। जो कुछ भी अपने से इस चराचर सृष्टि के रूप में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब कुछ गीता में है, और जो गीता में नहीं है वो इस विश्व में भी नहीं है। इसलिए ऐसा पवित्र ग्रंथ उसके बारे में अपन तो क्या बता पाएंगे, फिर भी जो हमारे सदगुरु के द्वारा स्वानुभव में आया उसको आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। भगवान यहाँ से ये शुरू होता है, यद्यपि उस संस्कृति में इसकी प्रतियां पूरे विश्व में उपलब्ध हैं, परंतु संस्कृति एक तो मातृभाषा नहीं है, दूसरी बात यह है कि वो सर्वसाधारण के समझ में भी नहीं आती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो मुसल पर्व में लिख रहे हैं कि इस देह को त्यागे पाऊंगा श्रेष्ठ देह में, श्रेष्ठ वो देह में जब मैं ये कृष्ण रूपी देह को त्याग करूंगा तो जब नौवें अवतार के रूप में भगवान नारायण के रूप में आएंगे तो वो
मेरी कैसी देह होगी? और श्रेष्ठ देह होगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो पिंडभूत शरीर था वह 21 गुण प्रदान का था। भगवान श्री कृष्ण का जो पिंडभूत शरीर था वास्तव में वो किस गुण प्रदान का था? रजोगुण और सत्य मिला हुआ, क्योंकि रजोगुण शुद्ध रजोगुण वाला ही क्षत्रिय हो सकता है और भगवान श्री कृष्ण का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ। अब सत्य की ओर उत्क्रांति उनकी चल रही, इसलिए उन्होंने ज्ञान दे दिया। ये जो 8वां अवतार रहता है, भगवान राम 7वां अवतार थे, इसलिए उन्होंने शस्त्र के बल पर इस मानवता को जो विषमता फैली थी, भ्रष्टाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, उसको काय के बल पर खत्म किया? शस्त्र के बल पर, और धर्म की स्थापना की। और भगवान श्री कृष्ण ने शस्त्र और शास्त्र दोनों का प्रयोग किया है। बहुत को तो स्वयं भी मारा है और बहुत को मरवाया है। तो ये 8वां अवतार जो था वो शस्त्र और शास्त्र दोनों के द्वारा अपने धर्म स्थापना की। लेकिन अंतकाल में भगवान श्री कृष्ण का जब जो उनका अपना निजी परिवार था, निजी यानी जो उनके गुरु धर्म का था, गुरु धर्म का था, जिनको यदुवंश कहते हैं, वो कहते 56 करोड़ लोग थे। तो एक माँ बाप से इतने बच्चे नहीं हो सकते हैं एक जीवन काल में, ऐसे भी करे जाए तो भी। बस यही बात है कि उस ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान को मानने वाले उस समय तक 56 करोड़ लोग हो गए। तो वो सब उनके कौन कहलाएंगे? कोई परिवार, मित्र, भाई, सगा, बंधु, यही तो नाम आते हैं। तो वो भी जब समाप्त हो गया, क्योंकि उन्हीं के काल में वो लोग किधर चल गए थे? आसुरी वृत्ति की तरफ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको भी खत्म करवा दिया। और जब कोई भी वस्तु, अपनी प्रिय वस्तु जब खत्म होती है तो उसका स्वाभाविक है कि हमारे देह के ऊपर उसका असर पड़ता है, क्योंकि वो तो रहता ही है, ममता रहती ही है। इस कारण भगवान को भी कष्ट हुआ और उन्होंने कहा कि सारे जीवन हमने बड़े बड़े युद्ध करे और करवाए, लेकिन अब तो आप नहीं परिवार में इस तरीके का गड़बड़ हो गया तो आगे कैसे चलेगा? तो उन्होंने उनको भी खत्म करा। और उससे जो आत्मग्लानि हुई, उन्होंने सोचा कि ऐसा कोई मार्ग ढूंढा जाए जिसमें ये युद्ध ना हो, बिना युद्ध के शांति की स्थापना हो जाए। उसी की खोज में वो निकल गए, भगवान बात से अपने पिता के चरण स्पर्श करके, और वो गए। वासुदेव जी ने उनके पीछे गुप्तचर लगा दिया, शाहरुख नाम था। वो गुप्तचरी करते रहे, पीछे पीछे आगे चलते रहे। वो जाके जंगल में गुफा थी, उसमें बैठ के चिंतन करने लगे, ऐसा कौन सा मार्ग खोजूं जिससे कि बिना युद्ध के शांति स्थापित हो जाए, बिना युद्ध के धर्मग्लानि खत्म हो जाए। और वो बैठे ही थे कि कुछ साल बाद अंधेरा होने के बाद आग चमक रही थी, तो बहलिया ने बाण मार दिया, तो उनकी भी लीला समाप्त हो गई। शाहरुख ने आके किसको बताया? वासुदेव जी। इस तरीके से उनका अंत हो गया। तो उन्होंने कहा किसी से मत कहना, क्योंकि अगर कहे दोगे तो द्वारिका के बहुत शत्रु हैं, इसलिए ये द्वारिका लुट जाएगी। और पहलिया ने जिसने मारा था उसने इसलिए नहीं कहा कि मेरा नाम अगर ओपन हो गया तो हमको क्या होगा, हाँ हमको मृत्युदंड मिलेगा, फांसी हो जाएगी, मार दिए जाएंगे। तो दोनों तरफ से क्या रहा?
दुख रहा। और बागदेव जी ने कहा कि अब यहाँ कोई नहीं बचा है, यदि आप अर्जुन को बुलाना हो। वो 3 दिन बाद अर्जुन को बुला के हस्तिनापुर से लाया। तो उसमें राम राम अभ्या करके एक मंत्र लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण का पार्थिव शरीर अर्जुन ने खोया और खोज करके उसका अंतिम संस्कार किसने किया? अर्जुन ने। वो ही साधना कहो शांति वाली, वो भगवान मायानंद के रूप में अब शरीर जब कलयुग पूरी तरीके से कैसा हो गया? आवृत हो गया, छा गया। जैसा कि संत तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा, कलिकाल विहार किए जब से नहीं देखे कोई अनुजा तनुजा। इतनी स्थिति जब गिर गई, बाप बेटी से नहीं बचा, भाई से नहीं बचने लगी, ऐसी भीषण अवस्था जब हो गई, दयनीय स्थिति उत्पन्न हो गई, तो जो भविष्य पुराण वायु पुराण आदि में जो लिखा हुआ है, यदा सूर्य से चंद्र से रातिष्ठो बृहस्पति एक राशो समस्यन्ति प्रस्वन्ति तथा करतो। यह सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति पुष्प नक्षत्र की एक राशि में आएंगे, तो बहुत से लोग कहने लगे वो तो आसान कई बार आते हैं, परंतु शर्त क्या लगी है? 24 घंटे जब रहेंगे। ऐसा नहीं कि आए और पल भर रहे चले गए, 1 घंटा रुके चले गए, 4 घंटा फिर चले गए। जब ऐसी अवस्था आ जाएगी, सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति की ऐसी अवस्था आ जाएगी, पुष्प नक्षत्र में 24 घंटा रुकेंगे, तब वह जिस रूप परमात्मा का विशेष ज्ञान मानव शरीर में अवतरित होकर के और फिर धर्म में स्थापना करेगा। वो कौन थे? भगवान मायानंद जी। कलयुग के प्रारंभ में 10,005,000 वर्ष एक देखे नवनंत शत्रुआ 5,000 10 वर्ष बाद भगवान श्री कृष्ण का भगवान मायानंद जी ने जन्म लिया। और जन्म लेकर के कब जन्म हुआ? 1868 में। और फिर बचपन से ही वो निर्भीक थे, सत्य पे अडिग रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना, ये सब, और खेल इत्यादि में सब में कैसे थे? निपुण थे। हाँ, शरीर से कैसे थे? हाँ, बलिष्ठ और रसपुरुष थे। और उन्होंने कहां तक पढ़ाई की? बीए तक। उस समय, अब उस समय की बीए तक की पढ़ाई आप समझ सकते हो? तो कक्षा 1 2 लोग मुश्किल से पढ़ पाते थे, और जो कक्षा 1 2 वाले पढ़े होते थे, फिर वे भी आके कक्षा 8 और हाई स्कूल वालों को फेल कर देते, इतना होशियार थे। तो उस समय भगवान ने अपना ग्राम जीवन यानी बालक के रूप में प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे चलते रहे, और आगे चल के 1885 में वो अपने पिताजी के साथ कहाँ गए? बनारस। और वहां पर उनके पिताजी गंगा स्नान करने चले गए, तो वो सीढ़ियों को वहीं तथा सुने घाट पे खड़े थे। तो वो एक महात्मा वहां से नहा के आए, जिनकी पलकें पलट के रख गई थी, और बड़ा तेज आंच था, बहुत बुजुर्ग थे। उनको देखा, इतना उनके अंदर ऐश्वर्य से देखा, उनके पीछे पीछे भगवान चले गए। वो सीढ़ियां लगभग 110 है, गंगा घाट से सीधी ऐसी गई, एकदम साधारण आदमी नहीं चल सकता है, जिसकी थोड़ी बहुत सांस हाथ चलती हो तो वो वहां नहीं सीधा चल सकता, वो खड़ी सीढ़ियां। और वहां भगवान भी पीछे पीछे चले गए, और वहां बढ़िया ऊपर आज भी संस्कृत महाविद्यालय, कोई बड़ी स्थान नहीं है, छोटा और बहुत ऊंचा भी नहीं है, उसी में बैठने का छोटा स्थान है, वहीं वो बैठ गए, यानी महात्मा जी। तो उनको सत्तांग प्रणाम किया भगवान ने। जब उन्हें देखा तो एक तेज सौर संपन्न विभूति खड़ी, जिसकी अवस्था कितनी थी उस समय?
बस 16 वर्ष 68 से जोड़ लो 85 16 वर्ष की। और प्रश्न क्या क्या किया, बोले कैसे आए, बस ये विचक्षण क्या है। वो कंकड़ उठा के कितने देर में 10 मिनट पूरा दिखाए, इसमें वो सुन पढ़ लें। 10 मिनट में भगवान मायानंद को वो चक्षु का ज्ञान दे दिया। भगवान ने उस पर कोई गिरे नहीं की, क्योंकि उनका देह उनको प्राप्त हो गया और वो आगे नीचे और उनके पिताजी के साथ वो वापस अपने आ गए। उसके बाद उन्होंने बहुत से काम किए हैं, प्रिंटिंग प्रेस चलाया, नौकरी सरकारी की, और फिर बाद में बहुत बड़ा काम किसका डाला, फोटोग्राफर का बहुत बड़ा काम था। उस समय भगवान की फोटो इतनी प्रसिद्ध थी कि अंग्रेज लोग वगैरह उनसे अपनी फोटो बनवाते थे, इतने अच्छे चित्रकार थे। और 1987 में उनकी शादी किससे हो गई, जानकी जी से। भगवान की माता का नाम क्या था, आनंदी बाई, और पिता का नाम क्या था, अरे रामचंद्र भाऊ, और इनका भी बचपन का नाम रामचंद्र भाऊ है। हाँ, ऐसे इसमें बहुत से हैं। वो रामचंद्र जी माता आनंदी बाई के पुत्र थे। अब इनकी शादी किससे हो गई, जानकी बाई जी से। और फिर इन्हें अपना गृहस्थ जीवन का अच्छी तरीके से पालन किया। कब हुई शादी, 87 में। गृह त्याग कब किया, पढ़ते नहीं हो, 1909 में। जो मैं इसलिए ये बता रहा हूँ आज, क्योंकि 23 से 25 तक, 23 मई से 25 मई तक बुद्ध पूर्णिमा है, समझ रहे हो। जिसका विशाल आयोजन अमरकंटक में 23 से 25 तक रहेगा। हाँ, तो अगर आप भी चाहो तो 23 तारीख को कर सकते हो पुनः सत्संग का कार्यक्रम, जैसा आप लोग चाहो। और फिर बकाया आपकी इच्छा, हमें उसमें कहा अकेले मेरे से थोड़ी है। 23 तारीख को भगवान मायानंद जी ने गया में जाकर के अपने परिवार साथ ले जाके माता जी को और वहां गृह त्याग किया पंडा जी के पास जाकर के। और पंडा जी ने उनसे दक्षिणा मांगी, कहीं मांगी, ज्यादा दक्षिणा मांगी। भाई गया के पंडित तो मांगेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको ज्यादा चाहिए तो अगली वर्ष पूर्णिमा के समय पे आप कहाँ आइए, ग्वालियर आइए। मैं ग्वालियर रहता हूँ, तो वहां आपको यथोचित धन दिया जाएगा अगर मैं घर पर मिला, क्योंकि भगवान को घर पे फिर रहना नहीं था। भाई तुम हमसे क्या मांग रहे हो, हम जब पूरे ही त्याग दे रहे हैं, त्याग का मतलब क्या है। हर जो श्रेष्ठ पुरुष त्यागता है, भाई हम सब लोग धारण करते हैं, उनके लिए वो त्याग है, अपने लिए क्या है, योग। ये नहीं है संन्यास जिसे संज्ञा उसी का नाम योग है। तो भगवान मायानंद जी ने अपने भाई को सारी जिम्मेदारी दी, नारायण राव लक्ष्मण राव देसाई जी को, और उनसे कहा कि हम घर पर भी रहेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि अब मेरा मन इधर लग चुका है, इसलिए मैं आता जाता रहूंगा। और फिर 1909 से उन्होंने क्या किया, नर्मदा परिक्रमा शुरू की पहली, जो कि लगभग 11 में खत्म हुई। उसके 5-6 महीने बाद फिर उन्होंने दूसरी परिक्रमा शुरू कर दी, वो 14 में खत्म हुई। क्योंकि नर्मदा का जो महात्म है वो बहुत से पुराणों में वर्णित है। स्कंद पुराण, वायु पुराण, नर्मदा आदि पंचांग में बहुत कुछ विस्तृत वर्णन दिया गया। नर्मदा ये जब भी चौकड़ी घूमती है तो अवतार का मूल
केंद्र रहती है कलयुग का। इस कारण से उसकी महत्ता सम्य लिखी है। बड़े बड़े महात्मा उनके तीर्थ स्थान और नर्मदा के किनारे भगवान ने धीरे धीरे उनको खोजा और खोज करके क्या क्या वहां की विशेषताएं हैं वो भी लिखी हैं। उनके फोटोग्राफ लिए सबके। और काम क्या करते थे? अपना मनन और बांटना, ज्ञान बांटना। बताया तो है सन्यासी से संज्ञा उसी का नाम ही होगा। सन्यासी का काम त्याग करना। आपको जब ज्ञात गए थे तो कहाँ गए थे? ज्ञान नर्मदा का उद्गम स्थान है, वहीं कपिल गुफा है, अंदर पहाड़ में काफी गहरी है। जिन लोग गए हो उन्होंने देखा होगा। उसमें उस समय शेर रहते थे और उसी में भगवान चले गए उस गुफा में। शेर वाली लकड़ियां तोड़ी और जंगल है वहां। ऊपर ऐसे पहाड़ ऐसे कटे हुए सीधे आगे नर्मदा के 50 फीट 100 फीट ऊंचे चले जाओ पहाड़, बिल्कुल ऐसे काटे जैसे नर्मदा जैसे जेबी जिसे करते हैं। उसके बीच से नर्मदा निकली। वहीं पर जब धारा, उसके पहले एक और वे धारा के 50 फुट गहरे एकदम हो जाते हैं। यहाँ से ऐसे जा रहे 50 फुट एकदम गहरे में पानी गिरता है। तो आप आज इतनी भयंकर गर्मी अभी है, हम बहुत कम पानी निकलता है, इनसे पूछो कितना निकलता जरा सा, समझिए। और उसमें अगर तुम नहाओ तो 1 घंटा खड़े होकर नहा नहीं सकते, इतना ठंडा हो जाता है पानी ऊपर। और वहां से नाली तुम तो कहीं नहीं सकते कि ये नर्मदा मानी है, इतना गंदा। उसमें भाई नहीं लौटती, कहीं कुछ पीछे। और वहां जब वो पानी गिरता तो इतना डिस्टिल वाटर है आपको दिखेगा बिल्कुल साफ स्वच्छ। अरे कचरा नाली दिखेगी। पहले आप ये नहीं कह सकते कि आपको जब पहले बार करे थे 9 में हम गए थे, पहली बार 9 में 2009 में, तो हम ये कहें नर्मदा नहीं है तो जो बाकी यहाँ नादान नहीं होते उसकी इकट्ठा होकर पानी जा रहा है। और बाद तीसरे दूसरे दिन देखने के लिए वहां उद्गम स्थान से हम गए थे, करीब 9 किलोमीटर गए थे नर्मदा में। मैं अपनी हिम्मत करके चला आराम से बहुत अंदर तक चले गए थे। कुआं बना है जहाँ कुआं बना है वो भी देखा है। हाँ नहीं, तो अभी पहले जब हम गए तो आप नहीं थे। अंदर बहुत चले गए। कपिल गुफा से नीचे उतर के बहुत दूर, कम से कम 5 किलोमीटर अंदर गए होंगे। हाँ, जूता मोजा पहने पत्थर नीचे बह रही है। अपन जहाँ ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाए वहां घूम जाए। वहाँ खास बात है, शहर बहुत मिलता है। शहर और आम के जो वृक्ष हैं वे सीधे चले गए ऊपर। हाँ, ऊपर जाके उनमें आम लगे। तो ऊपर आगे धीरे वो बढ़ती जाती तो घना बंद होता जाता, बहुत घना। फिर आप अकेले आप नहीं जा सकते, इन सब पशु आने वाले। भगवान के समय पे तो उसमें रहते ही थे, बता ही दिया। वो अपनी उन्हें जाके क्या बना ली, वहां जाके उन्हें अपना बना लिया, धूनी बना ली गुफा के अंदर। आज भी धूनी जलती रहती। हाँ, जो महात्मा रहते अंदर अपने जलाते थे। अगर ना जलाए तो उसमें कीट इत्यादि आ जाएंगे तो वो नुकसान कर सकते हैं। और जहाँ आग नहीं जलती रहती है, धुआं होता रहता, वहां जीवाणु नहीं जाते हैं, बैक्टीरिया नहीं जाते हैं। और उसमें लोग क्या जलाते हैं, गुलगुल लोबान कपूर आप जलाते रहते हैं। ये आप जलाते रहो, घर पे बिहार में जलाओ तो चाहे वो डेंगू का मच्छर हो चाहे मलेरिया का आ नहीं सकता, कभी प्रयोग कर लेना। लेकिन हम लोग करते नहीं है। हाँ, इसीलिए ये किया जाता था, समझ गए। तो वहां भगवान ने कितने दिन, लगभग 96 दिन 97 दिन। जो ये जो है ना, ये तो बाद को लिखा है, एक पुस्तक रखी वो बीच में है यहाँ। ये दिव्य दृष्टि, ये देखो, ये ग्रंथ भगवान ने लिखा। इतना
लिखा वो भी नहीं, अपने अंतःकरण में स्फुरित रखा कि कैसे इसको पब्लिक को समझाएंगे। और जब इनको ये इनने अपने उससे चढ़ा लिया तो इसको कहते हैं भगवान हो जाना, यानी ज्ञान में इतने मस्त हो जाना कि 8-9 दिन तक उसी में बने रहिए। फिर वहां से कहा गए पुनः ग्वालियर, और वहां जाके उनने पहला उपदेश कहाँ किया है, रामलीला मैदान में। और वहां जब अपने वहां पहुंचे तो वहां पे कहा किया है, वहां भी रामलीला मैदान दर्शन किया ग्वालियर में। और वहां उनके पुत्र जो थे श्रीधर देसाई, जिनको आनंद चैतन्य कहते हैं, उन्होंने इसको लिखा था। भगवान उपदेश करते और उनने कब लिखा, वहीं बैठे बैठे वो लिख लिया। बाद में उन्हें जब खोला, उन्हें अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने उसको फाड़ दिया। जब वो घर बैठे शाम को सभी लोग, तो भगवान ने पूछा कि कैसा लगा सब लोगों से, तो सबने कहा बहुत अच्छा लगा। आनंद चैतन्य का हमने तो पूरा लिखा था, इतना अच्छा था। उन्होंने कहा है लाओ, बोले वो तो मैंने फाड़ दिया। हम लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हैं। तो कितने केवल, क्योंकि वो श्रीधर देसाई जी ने कहते हैं द्वितीय संचारक आनंद चैतन्य वो व्यास स्वरूप थे, और उन्हें तुरंत वो पूरा ये जो लिखा है उन्होंने लिख दिया। सोचो फाड़ने के बाद, तो हम तो यहाँ महीनों बैठते हैं तो कोई पूछता का समझाया गया, तो दूसरे दिन क्या उसी दिन भूल जाते हैं। और हम देखो आनंद चैतन्य की भगवान अगर बोल रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, उन्होंने लिख लिया, फाड़ भी दिया, फिर दोबारा फिर लिख दिया। वो ग्रंथ है ये कृष्ण। एक भी शब्द इधर-उधर समझो, एक भी शब्द इधर-उधर नहीं है। उसके बाद फिर उन्होंने सर्वांग योग रचना तो बाद को की है 1923 में, क्योंकि गद्य को कितना भी याद किया जाए याद नहीं हो सकती। कोई भी गद्य को याद करके और हूबहू जैसा का तैसा नहीं सुना सकता, जल्दी जल्दी समझो आप। और जो उसके ऊपर में कर दिया जाए तो जल्दी याद हो जाती है और आप सुना सकते हो। हाँ, इसलिए भगवान ने ये सर्वांग योग की रचना हम सबके लिए पत्र की है 1923 में। तो पूर्ण नमो दत्तार नारायण भगवान श्री मानंदी चैतन्य 9 से, और फिर उनका अंतिम काल 5 तक रहा, 34 तक, 5 मार्च 1934 तक उनका कार्यकाल रहा। और जो कुछ भी उतने काल में उन्होंने हम सबके लिए लिखा, वो वास्तव में क्या है, वो सब वेद ग्रंथ समझो पूरा। और वो वेद ग्रंथ क्या है, दिव्य चक्षु का वृक्ष। बीज क्या है, सर्वांग योग। और ग्रंथ क्या है, तो हमें अगर संपूर्ण का अध्ययन करना है तो संपूर्ण ग्रंथ पढ़े। तो अपन को तो कोई ऐसा नहीं लगता कि शायद कोई पढ़ता है जो उठा के ग्रंथ भी देखता है। जितने ही वो इतने ही मुश्किल पड़ रही है लंबी थी, इतने के लिए वो छोड़ नहीं रहा। कई काल है, किसी की मीटिंग लग जाती है, किसी के काम लग जाता है, किसी को घर में लग जाती है, इतने को नहीं छोड़ पा रहा। सोचो हाँ ठीक, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से अगर अपन लोग चाहें तो 23 तारीख को पुराण कर सकते हो थोड़ी बहुत देर के लिए, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने इसलिए उनके जीवन काल पर खास कर बोला आज। और उन्हीं भगवान मायानंद चैतन्य ने मनन के लिए संपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन किया। जैसा कि सर्वांग योग के पहले अध्याय भगवान निकले मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि में पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके रखा।
तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी को कैसे मुझको मिले। अब वो कह रहे कि मैंने संपूर्ण ग्रंथ पढ़े, तो कोई एक व्यक्ति पढ़ सकता है, अपने जीवन काल लगा के ग्रंथ नहीं पढ़ सकता धर्म ईश्वर संबंधी। इतने ग्रंथ है विश्व में, आप पढ़े नहीं, जैसा लिखा था वैसा करके भी देख लिया, पर चंचलता यानी भ्रम अभी नहीं दूर हुआ। तो धर्म निवृत्ति के लिए अगर पढ़ना चाहे तो आप भी पढ़ सकते हो, ग्रंथ कोई मनाही नहीं है, लेकिन धर्म निवृत्ति नहीं हो सकती है। अगर धर्म निवृत्ति करनी है तो भगवान के ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। और भगवान ने केवल विशेष करके इसको माता दी, खंडन किसी का नहीं किया। अवतार कभी पूर्व के अवतारों का या पुराणों का या वेदों जो श्रुतियां हैं या स्मृतियां हैं उनका खंडन कभी नहीं करता। जो अवतार होगा वो खंडन नहीं कर सकता। कभी जो लिखा है उसका मंडन करता है कि यहाँ पर इसमें क्या कमी नहीं, त्रुटि आ चुकी, कमी होती ही नहीं है। अब इसमें कोई कमी है। अब आगे चल के कोई 8 की जगह 10 साधन भी बताएगा, कोई 13 बताने लगेगा, फिर कोई 15 भी कर सकता है। तो अब दो गड़बड़ी जो आ रही है वो त्रुटियां जोड़कर देता है। समझ रहे हो कि मूल वास्तव में जो दिया रहता है ग्रंथ में, तो वो शोधन कौन करता है, किसकी क्षमता है, अवतार सदगुरु की। वो सदगुरु ने खोल के रखा, तो उसमें हमने गीता जो पाया वो जैसे का पैसा जितना का उतना उनको मिला, उसका भगवान ने उसमें हिंदी रूपांतर कर दिया। वो है गीता अध्याय, गीता श्रीमद् भगवद गीता। और उसमें जो पहला अध्याय है वो कौन है, अर्जुन विषाद योग। और सारा दिव्य चक्षु का अगर सही पूछो तो आधा रहस्य तो उस दिन छुपा हुआ पहले श्लोक में। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेत्ता युयुत्सवः माम का पांडवस्य किम कुर्वत संजय। और उसका मतलब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहाँ युद्ध जो गए, हम किसने लिखा, भगवान महाराज ने हिंदी कर दिया समझने के लिए, क्योंकि हम ही नहीं उसकी पूरी व्याख्या कर सकते हैं, एक शब्द को तोड़ तोड़ के समझाना। पुत्र मेरे पांडव पुत्र सबों ने कर्म क्या किया। अब जो अगर राजा धृतराष्ट्र के कमरे में संजय अगर बैठा होता तो आमने सामने जब बैठा है, जैसे अभी अपन बैठे हैं, सुभाष जी कह रहे अभी वो आए थे, हमको भी मीटिंग में जाना है, तो जाना है ना कह रहे हैं? तो वो ये करते अब क्या हो रहा है। अगर भाई हम युद्ध क्षेत्र की बात पूछ रहे, कमरे में बैठ के अगर मान लें तो हम क्या पूछेंगे, अब क्या हो रहा, अर्जुन क्या कर रहा है, दुर्योधन क्या कर रहा है, भीष्म पितामह के कितने मारे या भीष्म पितामह कैसे मारे गए, ये पूछते हो। लेकिन वो क्या कहे, क्या किया यानी हो चुका है। भूतकाल की बात बताने के लिए संजय आया है। कब आया था, 10वें दिन। जो संजय की दिव्य दृष्टि है उसमें नहीं था महाबली महाव्याकुले, जो महाभगवान भीष्म पितामह थे, अर्जुन की बाणों से रथ से नीचे गिर गए, इसलिए अर्जुन ने बाण मारे। मैं वहीं खड़ा था। दिन के कितने बजे थे, 2। फिर मैं वहां से चला तीव्रगामी घोड़ों से, तो मेरे को रात्रि के 10-11 बजे मैं पहुंचा हूँ हस्तिनापुर। दत्वा कै बजे पहुंचा, 10-11 बजे। और तब उसने धृतराष्ट्र को जगा के सारा वृत्तांत बताया। कितने दिन बाद, 10 दिन बाद। 10 दिन बाद क्यों, इसलिए कि भीष्म पितामह ने कहा था कि मैं 10,000 महारथी रोज मारूंगा। 9 दिन में 90,000 कुमारी दिए। पांडव सेना में तो खड़बड़ी को स्वयं दिक्कत हो गई। ये तो बड़ा विचित्र हो जाएगा, ऐसे रोज मारेंगे ये तो कहाँ से आएंगे भाई, हैं? और 10,000 मार के संग फूंक देते थे, बस खत्म।
तो आप विचित्र बात जब आ गई तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई अब क्या करना पड़ेगा, इत्यादि कारण को कारण का तुझे की रही है, कारण कैसे इनको मारना पड़ेगा, कारण ढूंढना जाए। अब कारण कौन बताएगा? कारण तो वही बताएंगे कि कारण वही बताएंगे मेरे पास क्या क्या कमी है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को भेजा, क्योंकि धर्मयुक्ता शाम को सभी दूसरे उसमें जाया करते थे कि जाके पता करो, ये क्या है। पता कर नहीं जाना, पैर छूना और सर भर लेना चरणों पे, और जब तक बोला उठाए तब तक मत उठाना। बैठे तो उठे आती थी, वो दिन यही और पैर चरणों को रख लिया, चरणों से सर अपना द्रौपदी ने उठी नहीं। वो कहे बेटी सौभाग्यवती भव, उठो, आज क्या बात है नहीं उठ रही हो, अरे उठो सौभाग्यवती भव। बोले दो ही बातें निकालेंगे, पहले सब चरण समझा दिया, पुत्रवती भव या सौभाग्यवती भव। तो पुत्र तेरे हैं तो पुत्रवती वो कहेंगे नहीं, मत ये तेरे पुत्र हैं ऑलरेडी, तो अब उसके लिए काम कहेंगे तो सौभाग्यवती। और जैसे वो कहेंगे तो तुम कह देना झूठा शासन काय को दे रहे हो, झूठा वरदान देने से क्या आश्वासन देने। तो वो जरूर पूछेंगे, कहना झूठा, बता देना कि तुम्हारा और मेरे पति का युद्ध चल रहा है, तुम 10,000 रोज मारते हो, एक दिन नंबर में आई तो एक दिन तो मेरे पति का भी नंबर आना कि नहीं, फिर मेरे पति का नंबर आ जाएगा तो हम सौभाग्यवती कैसे रहेंगी। फिर वो जरूर कुछ न कुछ बता देंगे। बस वही द्रौपदी ने किया। तो जब उसने वही बात कह दी तो कहे बेटी तेरे साथ और कोई आया है, ये सोच तेरी नहीं है, क्योंकि विद्वान पुरुष थे भाई, दैवी प्रवृत्ति के थे, परंतु कैसे हो गए थे आताताई, दैवी प्रवृत्ति में आताताई शब्द जुड़ा है इनके साथ, आताताई हो गए थे। तो बोले हाँ मेरे साथ माधव आए यानी कृष्ण आए। बता दिया उनने कि जब तक मेरे हाथ में धनुष मार रहेगा तब तक हमें कोई परास्त नहीं कर सकता, दुनिया का कोई भी। भीष्म पितामह ने बताया द्रौपदी को मेरे पराभव होने का एक ही है प्रक्रिया, केवल कोई स्त्री आ जाए मेरे सामने तो हम उस पर बाण नहीं चला सकते। अगले दिन लगा दिया शिखंडी को, युद्ध में स्त्री तो जाएगी नहीं, शिखंडी को लगा दिया और शिखंडी के सामने भीष्म पितामह ने हथियार रख दिए। तो अर्जुन मार नहीं रहा था, ये नित्य बाण नहीं चलाएंगे। तो भगवान हाँ श्री कृष्ण ने कहा कि फिर दोबारा मौका मिलने वाला नहीं है। हाँ जब शत्रु सामने खड़ा हुआ ललकार रहा है तो फिर क्यों हाँ पीठ दिखा भागने लगे तो मत चलाओ, सामने ही खड़ा है तो फिर किस बात की देवी। तब मारा तो ये जब मारा तब ये गए और तब वो पूछ रहे हैं पुत्र मेरे पांडु पुत्र सबों ने कर्म क्या किया। हाँ फिर उन्होंने जो रचना बताई है वो अगले दिन रखा जाए क्योंकि समय हो रहा होगा और सुभाष जी को भी जाना ही है। क्योंकि अब फिर आगे इस लोग अगर शुरू करेंगे तो कहीं न कहीं तक तो रुके जाएगा ना प्रसंग, अगली बात। तो ये पहला श्लोक है और इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। ये किया जो शब्द है वो भूतकाल का है, वर्तमान का न भविष्य का। क्या तो ये कहते क्या करेंगे अब बताओ, भविष्य क्या कर रहे हैं, वर्तमान क्या किया, भूतकाल की बात पूछ रहा है जो बीत गया। तो अगले दिन अपन लोग जो है गीतोपनिषद पे चर्चा करें और फिर वो सत्ता सावन तक पूरी हो जाए तो उसमें जो कमी ज्यादा रह जाएगी उनको नोट करते रहिएगा। परम पूज्य स्वामी जी ने उसका निराकरण कर लीजिए।